ओम नमस्ते। सभी को हाथ जोड़कर आज का जो प्राणायाम हम करेंगे वो महाबंध प्राणायाम करेंगे। इस प्राणायाम का जो नंबर है प्राणायाम सीरीज में 5वां नंबर है। पहले जब आप प्राणायाम कर लेते हैं 4 प्राणायाम क्रमबद्ध, उसमें 5वां जब ये प्राणायाम करेंगे उसका परिणाम बहुत अधिक आपको दिखाई देगा। महाबंध, जैसे कि इसका नाम है महाबंध, इसके नाम से ही प्रकट होता है कि ये कितना बड़ा प्राणायाम है। इस महाबंध प्राणायाम में 3 बंध हैं जो हम लगाएंगे, और उन बंदों को लगाने के बाद में हम जो आगे का जो परीक्षण करेंगे इस प्राणायाम में, भावना करेंगे कि जो प्राण है मूलाधार चक्र से ऊपर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर सर की ओर गति कर रहा है। प्राणोत्थान क्रिया कहते हैं इसको। तो उसकी भावना करेंगे जब हम इस बंद को लगाएंगे। अंदर ध्यान भी करते रहेंगे इस प्राणायाम के साथ में। ये जो मूलाधार चक्र है, यहाँ पे मल मूत्र द्वार को ऊपर की ओर खींच के रखेंगे भाव से, मतलब मन की भावना से। जैसे हम शौच आदि के समय प्राण को बाहर की ओर धक्का देते हैं, तो इस समय हम प्राण को ऊपर की ओर खींच के रखेंगे। इसको मूलबंध कहते हैं। ये जो हमारा नाभि है इसको हम उड्डयन बंद कहते हैं। इसको अंदर की ओर खींच के रखेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा अधिक खींचेंगे तो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अंदर की ओर खींचें इस प्राण को। और जब हम थोड़ी कंठकूप में लगाते हैं इसको उड्डयन बंद कहते हैं, कि यहाँ का जो प्राण है उड्डयन बंद अपने आप ही स्वतः ही लग जाता है। हमें मतलब सांस रोकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं ऐसे करूँ ठोड़ी को तो अपने आप स्वतः ही लग जाएगा। तो इस प्राणायाम को आरंभ करने से पहले अपनी जो बाएं हथेली है इससे हम दाएं हाथ के पीछे से कलाई पकड़ेंगे ऐसे ये, और भुजाओं को सीधा करके कमर से सटा देंगे ऐसे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो इससे प्राण को रोकने में मदद मिलती है। आप अधिक देर तक भी प्राण रोक सकते हैं। जितना अधिक आप प्राण को रोकेंगे उतना अधिक आपकी मन पर पकड़ बन जाएगी। गुरुदेव का कहना है कि जितना हमारा प्राण पर अधिकार होगा उतना ही हमारा मन पर अधिकार होगा। यदि हमें अपने मन को जीतना है तो हमें अपने पहले प्राण को जीतना पड़ेगा। ये उसी का अभ्यास है प्राण को जीतने का। इसी से मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, इसी से मन पर अधिकार बनेगा। तो इसमें जैसे आप पीछे से हाथों को बाएं हाथ की हथेली से दाएं हाथ की कलाई पकड़ेंगे, भुजाओं को सीधा कर देंगे, कमर से सटा के रखेंगे। तो श्वास अंदर भर, पहले तो श्वास अंदर भरेंगे, उसके बाद ऐसा करेंगे। जैसे मैं पहले श्वास भरता हूँ और भुजाओं को कमर का पर सटाकर आँख बंद करके थोड़ा सा आगे झुकूंगा तीनों बंद लगाने के बाद। इससे पहले तीनों बंद मुझे लगाने हैं। तीनों बंद लगा करके थोड़ा सा आगे झुकूंगा तो नाभि अपने आप ही स्वतः ही अंदर चली जाएगी। बस मलमूत्र द्वार को आपको ऊपर की ओर खींच के रखना है, ठोड़ी कंठकूप में लगा के रखनी है। तो एक बार मैं आपको परीक्षण करके दिखाता हूँ कितना इसमें। धीरे धीरे रोज़ प्रतिदिन अभ्यास बढ़ाएं, मतलब समय रोज़ बढ़ेगा। जब आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे समय बढ़ता चले जाएगा। 1 महीने के बाद इतना समय बढ़ जाएगा कि चक्र खुलने शुरू हो जाएंगे। यदि आप श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, आप बहुत ही लगन के साथ कर रहे हैं, तो ये आपका समाधि तक पहुंचा देगा। एक पतंजलि योग दर्शन का सूत्र है श्रद्धा का। श्रद्धा यदि स्टूडेंट्स की शिक्षक के प्रति अधिक होती है तो वही विजेता बनता है स्टूडेंट्स। तो श्रद्धा से, जब हम श्रद्धा हमारी अधिक होती है तो उससे हमारी उत्साह बढ़ता है। व्यक्ति के जीवन में उत्साह से स्मृति बढ़ती है, स्मृति से समाधि तक पहुंचता है व्यक्ति। जब समाधि तक पहुंचता है तो उसके बाद उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये 5 बातें हैं इस सूत्र में: श्रद्धा, उत्साह, स्मृति, समाधि, प्रज्ञाजा। ऐसे करके सूत्र है पतंजलि योग दर्शन का। तो आप श्रद्धा के साथ करेंगे तो परीक्षण बहुत अलग होगा। मैं एक बार करके दिखाता हूँ।
धीरे धीरे ऊपर आना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। इसके बाद 2 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। इस प्राणायाम के बाद मन की गति को पूर्णतः ही बंद कर देता है प्राणायाम, मन की दौड़ को बंद कर देता है। जब मन की दौड़ बंद होगी जब भी आप ध्यान कर सकते हैं। जब मन की दौड़ जब तक बंद नहीं होती तो आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसमें बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। मुझे तो इसका बहुत ही अच्छा अभ्यास लगा, गुरुदेव द्वारा जो सिखाया गया बहुत ही अच्छा परिणाम है। मन की स्थिरता तो बढ़ाता ही है, ध्यान भी बढ़ाता है, समाधि तक भी पहुंचा देता है। और फेस पर पसीना आने लगता है, मतलब प्राणों का जो वेग ऊपर की ओर आएगा तो पसीना आएगा, मुंह लाल हो जाएगा। फेस की सुंदरता भी बढ़ा देता है, तेज बढ़ा देता है फेस का। मतलब बाहरी जो उपकरण है सुंदरता बढ़ाने के, उनकी आवश्यकता नहीं है पैसा खर्च करने की। और प्रसन्नता भी बढ़ाएगा आंतरिक, और आपको जीवन को सुंदर भी बनाएगा। और जो ऊर्जा है तीनों चक्रों पर, वो ऊर्जा संगठित, मतलब जब संगठित होगी वहाँ पे, जब आप अभ्यास करेंगे जब भी उसकी ताकत बढ़ेगी। जब आप किसी चीज़ को मजबूत पकड़ के रखते हैं तो उसकी ताकत जब भी बढ़ती है। जैसे हम मुट्ठी बंद करें, कस के बंद करें तो तभी उसकी ताकत बढ़ेगी। अगर अदरवाइज ढीला छोड़ दें तो उसकी ताकत नहीं बढ़ेगी। तो आप इस प्राणायाम का सहारा लें और आगे साधना पथ पर आगे बढ़ें। उसमें ये बहुत ही सहायक है। धीरे धीरे समय बढ़ाना है, एकदम कोशिश न करें कि मैं आज ही समय बढ़ा लूँ, क्योंकि साधना प्रैक्टिस इसी का नाम है, अभ्यास। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे समय बढ़ता चला जाएगा। 15-20 दिन के अभ्यास में चक्रों पर दर्शन आरंभ शुरू हो जाएगा। एक नोएडा में IAS अधिकारी रहे, अब तो रिटायर हैं। उनकी पत्नी उनके ध्यान में उनसे आगे है बहुत ज़्यादा, तो उनका ध्यान उतना अच्छा नहीं लगता था। तो उनको मैंने अभ्यास कराया। 21वें दिन उन्होंने इतना अभ्यास कर लिया प्राण को रोकने का कि वो अपनी पत्नी को भी पीछे छोड़ने लगे और मुझे भी धीरे धीरे पीछे छोड़ने लगे। तो उनका जैसे ही उन्होंने समय बढ़ाया, प्राण को रोकने का जो अभ्यास किया 21 दिनों में, उनको मतलब हठ योग में वो प्रवीण है। ये भी तो IAS अधिकारी बने। तो उन्होंने उनका जो है चक्र खुलने शुरू हो गए। आगे चक्र में भी स्पष्ट अनुसंधान, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत देर तक देखते रहते उसमें। हम अपना श्वास भी छोड़ देते, उनका अभ्यास फिर भी बहुत देर तक रोके रखते। तो योगेंद्र शर्मा जी हैं सेक्टर 40 में, बहुत ही सुंदर जीवन, पत्नी का भी बहुत ही सुंदर जीवन, बच्चे बहुत ही अच्छा, मेरठ के रहने वाले। तो उनके जीवन को देख के लगा कि सारा खेल मन का है। अगर किसी ने अपने मन का निर्माण अच्छे से किया, चाहे वो कहीं भी है, जॉब में है, किसी भी कार्य में, अपने कार्यों को बहुत ही सुंदर ढंग से कर रहा है, तो वो तो अपने मन का निर्माण कर रहा है। तो उसको ध्यान और समाधि की उपलब्धता, वो किनारे पे बैठा है, वो तो जस्ट जैसे बस समीप बैठा है ईश्वर के। उसको हल्की सी जानकारी हुई तो वो एकदम से आगे बढ़ जाएगा। तो उनको देख के लगा कि भाई ये तो एक व्यक्ति और हैं वहाँ पे नोएडा में, जोशी जी, जयंत जोशी जी। उनको तीसरे चौथे दिन मतलब चक्रों पे दर्शन आराम, और अंदर से शिवनाद भी शुरू, ओम का, बहुत बहुत देर पूरे दिन सुनते रहते। उनको भी देख के लगा कि बहुत ही मन सुंदर उनका, इतना मतलब सुंदर मन। अल्मोड़ा के रहने वाले, उनकी पत्नी, बच्चे, माताजी, पिताजी का भी बहुत ऊंचा जीवन। मतलब ऐसा लगा कि भाई ये क्या तीसरे चौथे दिन ही परीक्षा नहीं, यहाँ तो 10 वर्षों में भी नहीं उपलब्धि होती। तो बहुत लोग साधना करते हैं। तो मुझे अंदर से ही प्रेरणा हुई कि इनका मन बहुत अच्छा है। जिनका मन बहुत अच्छा है उनको बहुत ही जल्दी परिणाम। ओम नमस्ते सभी को। इस महाबंध को अभ्यास धीरे धीरे करें और क्रमबद्ध सभी प्राणायामों को क्रमबद्ध करें। जैसे मैंने सीरीज डाल रखी है, तो आज इस सीरीज में 5वां नंबर इस प्राणायाम का है। मैं जो प्राणायाम सिखाता हूँ तो 10 प्राणायाम सिखाता हूँ। जो अंतिम प्राणायाम आप करेंगे उसमें निश्चित ही चक्रों पर दर्शन होना शुरू हो जाता है। वो सीरीज ऐसे ही बनाई हुई है उसी क्रम से। तो आप जब लास्ट वाला प्राणायाम करेंगे तब आपको ज्ञात होगा कि भाई वाकई में बहुत सुंदर सीरीज है, बहुत ही सुंदर इसका परीक्षण है। लेकिन ये प्राणायाम आपको प्रतिदिन करेंगे तब आपको ऐसा लगेगा। अगर आप ऐसे सोचें कि लास्ट वाले प्राणायाम से ही हो जाएगा लाभ, उसी कर लेंगे हम, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब क्रमबद्ध करेंगे तब उसका आपको परिणाम नज़र आएगा। ओम नमस्ते, धन्यवाद।